दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मामले एक बार फिर से हीटेड हो चुके हैं, जहां अब फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में खींच लिया है, स्पेशली जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को इस केस से ट्रांसफर की मांग करते हुए। और इंटरेस्टिंगली आज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच दिल्ली हाईकोर्ट में इसी मुद्दे पर एक हीटेड हियरिंग सुन रही है। तो हियरिंग में क्या हुआ है, एसजी तुषार मेहता ने क्या आर्गुमेंट्स रखे हैं और कैसे केजरीवाल की साइड ने इस मामले से डील किया है, और क्या इन सबके बीच में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फिर से बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, चलिए आज के वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, पूरे मुद्दे की ही शुरुआत हुई है एक ट्रायल कोर्ट ऑर्डर से, जहां फरवरी 27 को स्पेशल कोर्ट ने एक डिटेल्ड ऑर्डर में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह समेत सभी अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया था। कोर्ट ने एसेंशियली कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस स्टेज पर इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि ट्रायल प्रोसीड किया जा सके, और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन और अप्रोच पर भी काफी सीरियस क्वेश्चंस रेज हुए। लेकिन डिस्चार्ज ऑर्डर के खिलाफ सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल कर चुकी थी, और इसी मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने हो रही है, जिसकी लास्ट हियरिंग में कोर्ट ने इस केस में नोटिस इशू किया था और साथ ही एक प्राइमा फेसाई ऑब्जर्वेशन भी रिकॉर्ड कर दिया कि ट्रायल कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर एरेनियस लग रहा है। अब केजरीवाल साइड का कहना था कि ऑब्जर्वेशन एक्स पार्टी दिया गया, यानी डिस्चार्ज अक्यूज्ड को सुने बिना ही। सिर्फ इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस को भी स्टे कर दिया, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट करने की बात थी। अब यहीं पर अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को इस केस की हियरिंग से रिमूव करने की डिमांड रखी, बट बीते दिन ही दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने ऐसा करने से मना कर दिया, और जिसके बाद अब फॉर्मर सीएम सीधे पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट एक जज के ट्रांसफर की मांग लेते हुए। अब जहां सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एंटरटेन करेगी, उसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई के रिवीजन पिटीशन पर हियरिंग कंटिन्यू हुई है, और कोर्ट में सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन, जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से मौजूद थे, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि एक स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी फाइल हो चुकी। ये इन्फॉर्म करने का पर्पस ये था कि केजरीवाल की साइड चाहते थे कि इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट कुछ समय के लिए एडजर्नमेंट दे दे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस केस से डील नहीं कर लेता। हालांकि सीबीआई की तरफ से मौजूद एसजी तुषार मेहता ने इसके खिलाफ अपोज किया, कहा कि इफ द पेंडेंसी ऑफ द एसएलपी इज बीइंग साइटेड एज अ रीजन टू डिफर द हियरिंग, द फाइलिंग डिफेक्ट्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री शुड बी क्लियर्ड सो द मैटर कैन बी लिस्टेड। तो यहाँ पर अब एसजी तुषार मेहता कह रहे थे कि सिर्फ एसएलपी की वजह से अगर इस केस में हियरिंग को पोस्टपोन करने की डिमांड की गई है तो वो काफी गलत है, और कहा कि जो फाइलिंग डिफेक्ट्स है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने है, वो तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अब सीनियर एडवोकेट हरिहरन ने कहा कि वो कंट्रोल नहीं करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, तो वो डिफेक्ट्स ये सब क्लियर आउट नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद एसजी तुषार मेहता ने वापस से आर्ग्यू किया कि दिस वाज नॉट अ मैटर वेयर अ रिप्लाई और रिजॉइंडर वाज रियली रिक्वायर्ड, एज द कोर्ट ओनली नीडेड टू एग्जामिन द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर एंड द केस रिकॉर्ड। यहाँ पे व्यूअर्स, एसजी तुषार मेहता का पॉइंट ये है कि जो सीबीआई की पिटीशन फाइल हुई है वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करती है, और इस केस में अभी जरूरत नहीं है कि एक रिप्लाई आए, रिजॉइंडर आए, जो कि अक्यूज थे जिन्हें की डिस्चार्ज किया गया था उनकी तरफ से। इसकी जरूरत नहीं है कोर्ट को, एज द कोर्ट ओनली नीडेड टू एग्जामिन द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर एंड द केस रिकॉर्ड, जो कि ट्रायल कोर्ट ऑर्डर था। उन्होंने ये भी सबमिट किया कि ऑर्डर एक्सेप्शनल है एंड शुड नॉट रिमेन ऑन रिकॉर्ड एनी लॉन्गर। हालांकि बेंच ने इस पॉइंट पर कहा कि इस केस में रिस्पोंडेंट्स को अलाउ करना चाहिए एक रिप्लाई फाइल करने के लिए। इस केस में रिस्पोंडेंट्स यानी कि अरविंद केजरीवाल की साइड हो गई, जिन्हें की डिस्चार्ज किया गया था। अब यहाँ पर एसजी मेहता ने वापस से दिल्ली हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि टू ग्रांट नॉट मोर देन 1 वीक्स टाइम फॉर द प्रोसेस। ही फर्दर एडेड दैट इन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्चार्ज द कोर्ट प्राइमरली एग्जामिन्स द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने बार बार यही समझाने की कोशिश की कि इस केस में केजरीवाल की साइड, मनीष सिसोदिया की साइड सुनने की जरूरत नहीं है, उनके साइड से एक रिप्लाई फाइल करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में जो इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर है, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जिसने कि सबको डिस्चार्ज दे दिया था, उस पर ही देखना है कि वो ऑर्डर कितना सही है कितना गलत है। इस पर एसजी तुषार मेहता ने ऑब्जेक्ट भी किया, जब बार बार केजरीवाल की साइड इस केस में एक्स्ट्रा टाइम की मांग कर रहे थे, कहते हुए कि जो सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएट हो गई है वो अनफेयर है, एंड फॉर्मली रजिस्टरिंग हिज ऑब्जेक्शन बिफोर द कोर्ट। अब कोर्ट ने सारी बातें सुनी, उन्होंने इस मामले में मैटर को 2 हफ्तों बाद के लिए लिस्ट किया है, और रिस्पोंडेंट
रिस्पोंडेंट्स को 2 हफ्तों का टाइम दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए। अब व्यूअर्स आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने यहाँ पे वापस से आर्ग्यू भी किया था कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो 500 पेजेस जितना है एंड सेड कि एडवोकेट टाइम शुड बी गिवन इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग द रिक्वेस्ट फॉर टाइम इज मेयरली बिकॉज द ऑर्डर गोज अगेंस्ट द सीबीआई। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया दिल्ली हाई कोर्ट से ये रिकॉर्ड करने के लिए कि एक स्पेशल लीव पिटिशन चैलेंजिंग द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एज इट कुड इम्पैक्ट द प्रोसीडिंग्स। अब व्यूअर्स जो मुद्दा लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो पहला उन्होंने इस केस में जज के ट्रांसफर की भी मांग की है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक SLP सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। अब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सब कुछ नोट किया, उन्होंने अपने ऑर्डर में नोट भी किया कि स्पेशल लीव पिटिशन अंडर रिट पिटिशन हैव बीन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। बेंच ने रिमार्क भी किया कि इट हैड ऑलरेडी रिकॉर्डेड द फैक्ट दैट द रिस्पोंडेंट्स इन्फॉर्म्ड द कोर्ट अबाउट अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे पर व्यूअर्स आपको बता दें कि SG तुषार मेहता ने बहुत ही शार्पली रिस्पॉन्ड दिया, कहा कि ऐसा जो कंडक्ट है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए हैं हैज बिकम अ रिकरिंग पैटर्न वेयर एलिगेशंस आर मेड एंड देन द पार्टीज अवॉइड प्रोसीडिंग्स। हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हरिहरन ने रिस्पॉन्ड किया बाय क्वेश्चनिंग व्हाट एलिगेशंस वर बीइंग रेफर्ड टू, रीइटरेटिंग दैट दे वर ओनली सीकिंग सम एडिशनल टाइम टू फाइल देयर रिप्लाई। अब व्यूअर्स यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने इस मामले को अप्रैल 6 के लिए फिक्स कर दिया है एज द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और वहीं सीनियर एडवोकेट हरिहरन ने रिक्वेस्ट भी किया कि मैटर को क्या एक हफ्ते के बाद के लिए वापस से शेड्यूल किया जा सकता है, बट बेंच ने मना कर दिया, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट अप्रैल 6 को इस केस की नेक्स्ट हियरिंग करेगा। मीनवाइल अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ सकते हैं तो वो आ सकते हैं, पर यहाँ पे फिर SG तुषार मेहता ने कहा भी कि जो इंटरिम ऑर्डर्स दिए थे, कुछ रिलीफ में दिए थे जो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने, वो कंटिन्यू हो, जिससे कोर्ट ने अग्री भी कर लिया। और उन्होंने फर्दर सबमिट किया कि सच कंडक्ट कॉजेस प्रेजुडिस टू द जुडिशियल सिस्टम एज वेल एज टू द लिटिगेटिंग पार्टीज। द कोर्ट विल नाउ हियर द मैटर ऑन अप्रैल 6 और जिसके साथ ही हियरिंग कंक्लूड हुई। तो व्यूअर्स इस मामले में अपडेट आ चुकी है, दिल्ली हाई कोर्ट अप्रैल 6 को इस केस की नेक्स्ट हियरिंग सुनेगा। और इसी के साथ हमने देखा भी है कि कैसे अब फॉर्मर CM अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, जहां उन्होंने कुछ बड़े बड़े डिमांड्स भी रखे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक उनसे जुड़ा हुआ मैटर अभी भी पेंडिंग है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।